हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फार्मूला वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सुनिए, ये मान लीजिए चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। अब ये चार्ज Q1 और Q2 क्या लगाते हैं आपस में? फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, जैसा उनका नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो फैराडे साहब ने कहा, यार एक बात बताओ मेरे को, ये वाला चार्ज के कांटेक्ट में तो है नहीं, इस वाले चार्ज को फिर पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर चार्ज Q2 प्रेजेंट है? अगर मान लीजिए एक चार्ज आप उठा के लाइए कोई Q3, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो यार ये चार्ज Q1 को बता कौन रहा है कि यहाँ पर Q3 आ गया? तो फैराडे साहब ने इसको समझाने के लिए लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। फैराडे साहब ने कहा कि जो भी चार्ज बॉडीज़ होती हैं वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं? एक फील्ड, एक जाल बिछा देती हैं। अब उस जाल में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इस Q3 के चारों तरफ भी अपनी एक फील्ड है, इस Q2 के चारों तरफ भी अपनी एक फील्ड है, इस Q1 के चारों तरफ भी अपनी एक फील्ड है। ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं थ्रू दी फील्ड। ऐसा नहीं है कि यार ये हाथ पकड़ के अपना हाथ निकालता है और इसको धक्का मारता है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, है ना। ये फील्ड के थ्रू फोर्स लगाते हैं, फील्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जो भी यहाँ पर जनरेट हुई है चारों तरफ इसके, एंड दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसको कैसे डिफाइन कर लिया? इन सिंपल वे, लाइक एक स्पेस, एक रीजन चारों तरफ किसी चार्ज के, जिसमें दूसरी चार्ज्ड बॉडी क्या कर सके? फोर्स का एक्सपीरियंस कर सके ड्यू टू दैट चार्ज बॉडी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट वन। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे उसकी, यही तो। ओके, अब आगे सुनो। फैराडे साहब ने कहा यार इसको अब मैथमेटिकल भी डिफाइन किया जाए थोड़ा सा। कैसे डिफाइन किया जाए? मैथमेटिकल डिफाइन किया जाए, ऐसा फैराडे साहब ने कहा। तो फैराडे साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा मान लो कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज है Q और इसके चारों तरफ फील्ड है। चारों तरफ क्या है? फील्ड है, जिसका नाम क्या रखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया टेस्ट चार्ज का। हमने कहा यार किसी को भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, वो बताएगा कि कितना फोर्स का फील हुआ उसको। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या डिफाइन किया है? एक रीजन, एक स्पेस जिसमें दूसरी चार्ज्ड बॉडीज फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। यानी हम जो भी इसका अभी मैथमेटिकल डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज्ड बॉडी। उससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है इस वाले चार्ज की। तो हमने इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज भेजा, यानी टेस्ट चार्ज सिलेक्ट किया। टेस्ट चार्ज को जो हम लोग रेफरेंस में लेते हैं बच्चों, वो पॉजिटिव नेचर का लेते हैं एंड यूनिट साइज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही क्यों लिया जाता है, नेगेटिव क्यों नहीं? तो देखिए बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन एक रेफरेंस जो डिफाइन किया गया है वो पॉजिटिव डिफाइन किया गया है, तब हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अगर उसको पॉजिटिव बोला गया होता और प्रोटॉन को नेगेटिव बोला गया होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन एक रेफरेंस ले लिया गया है और उसको ज़बरदस्ती बदलने का कोई मतलब तो है नहीं, है कि नहीं? लाइक बदल भी सकते हैं आप, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, कोई मतलब नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ है ही नहीं ना, कोई जेन्युइन चीज़ और कुछ एडवांटेज मिल ही नहीं रहा ना वहाँ पर चेंज करने का। तो Q0 को हम लोग जो रेफरेंस में लिया है हम लोगों ने, इसको पॉजिटिव चार्ज, यानी जहाँ पर भी टेस्टिंग चार्ज की बात होगी तो क्या आप एज्यूम करेंगे? पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ओके बच्चों, चलिए, तो इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही हमने रखा तो ये क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा। मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लगा F, तो हमको जानकारी चाहिए इस वाले चार्ज की, इस वाले चार्ज की। तो हमने कहा इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स F लगाया है, हमको इससे मतलब नहीं था, हम तो इससे डिवाइड कर दिया। हमने कहा जो ये क्वांटिटी है इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जी हाँ, बिल्कुल सही।
लाइक फोर्स कितना लगा वो हो गया डिवाइडेड बाई जो हमने टेस्ट चार्ज ले गए थे, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं चाहिए थी इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो कंप्लीट डिफिनीशन बनी ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो कुछ ऐसी बनी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज आपने सेलेक्ट किया है उसका पर यूनिट वाला, यानी कितना फोर्स लगा पर यूनिट चार्ज। अब इसकी यूनिट की अगर आप बात करेंगे, दिस विल बी न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलॉम ही होगी, चार्ज ही है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कहीं पर। और सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए ना लाइक फार्मूले में, तो उसका मतलब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही होगा। सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जा रहा है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकल वही चीज़ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। जैसा कि आपको पता है अच्छे से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होगी, लाइक जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू नॉट के ऊपर उसकी कुछ डायरेक्शन तो होगी ना कि किधर लग रहा है। तो जो क्वांटिटी हमको मिल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ई लेटर से, उसके पास भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होगी, क्योंकि ये तो क्या है, स्केलर है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। अगर टेस्ट चार्ज फ्री है, टेस्ट चार्ज फ्री है कंप्लीटली मूव करने के लिए, किसी और फोर्स का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, लाइक कोई और फोर्स के ऊपर नहीं लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, या फिर कह लीजिए वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो देख लो थोड़ा सा यहाँ पर। ये मान लो कोई चार्ज क्यों है, अब इसकी वजह से यहाँ पर अपने को चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ पर ला के रख दीजिए टेस्ट चार्ज। अब ये मान लीजिए पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता ही है, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और ये मूव भी किधर करेगा, अगर फ्री है तो इधर ही मूव करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, इधर हुई। कहाँ पर, इस जगह पर। कितनी हुई, इस जगह पर जितना फोर्स फील किया डिवाइड बाय जितना चार्ज आपने रखा टेस्टिंग के लिए, क्यू नॉट। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इसकी यूनिट हमने आपको बताई थी एक न्यूटन पर कूलॉम। इसकी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, यानी न्यूटन पर कूलॉम कहिए या फिर वोल्ट पर मीटर कहिए, बात एक ही है। अब ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आई है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलो देख ही लो कहाँ से आई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक यहाँ पर क्या कीजिए आप, डिस्टेंस वाली यूनिट से, एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता है वर्क डन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई चार्ज। अब वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज होता है, आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई एल, तो हो गया क्या, वोल्ट पर मीटर। अगर ये फार्मूला पता है बेटर, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे अगेन अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए न्यूटन पर कूलॉम एंड वोल्ट पर मीटर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है E, और आपने कोई चार्ज वहाँ पर रखा Q, तो आप जानना चाहते हैं फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि E इज इक्वल टू होता है F/Q। सो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E, यही तो होगा। ये फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E के इक्वल लगेगा, जहाँ पर Q क्या है, वो चार्ज है जिसके ऊपर, जिसको आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, Q इंटू E। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग फील करेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान में रहे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब बात आती है यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर क्या होगी, कि वो कैसे पता लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज से, टेस्ट चार्ज रखने पर उस जगह पर किधर मूव किया है।
वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और उसकी सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए ये है कोई पॉइंट चार्ज और इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगर टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे ना नज़दीक में तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, थोड़ा दूर ले जाके रखेंगे टेस्ट चार्ज को तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पर रखेंगे तो कुछ और एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ रखेंगे कुछ और एक्सपीरियंस करेगा। तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, चाहे बाई डायरेक्शन या फिर बाई मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट P है कोई, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है इसकी वजह से, जो कि कुछ r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। कहाँ से, इस चार्ज Q से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है माय डियर। यस, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो हम लोग क्या करेंगे यार, वो टेस्टिंग के लिए भेजो इसको, जासूस को, Q0 को भेज दिया अपन ने। अब जैसे ही Q0 को यहाँ रखेंगे तो ये Q0 किधर जाएगा, इस तरफ भागेगा। भाई ये चार्ज अगर पॉजिटिव है मान लो, किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और नेगेटिव रहेगा इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं जिधर भी जाए। तो ये क्या फील कर रहा है, एक फोर्स का अनुभव कर रहा है, एक फोर्स को फील कर रहा है। और फोर्स कितना फील करेगा, कूलॉम्स बाबा ने क्या बताया था, 1/4πε0 Q1 Q2, ये हो गया Q1 और एक हो गया Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना फोर्स क्या करेगा, वो फील करेगा। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई वहाँ पर, F डिवाइडेड बाई Q0, यानी जो फार्मूला F है उसमें Q0 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आया फोर्स का वैल्यू इतना, और इसमें Q0 से डिवाइड कर देंगे तो Q0 हट जाएगा माय डियर, और ये क्या बचेगा, यस ये बच के रह जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही तो बचेगा, कुछ और थोड़ी, सिंपल। लाइक कूलॉम्स लॉ वाला जो फार्मूला है उसमें आपको क्या करना है, एक चार्ज हटा देना है, यही तो हुआ ये चीज। अब ये क्यों क्या है, ये वो चार्ज जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। कितने डिस्टेंस पे चाहिए थी, r डिस्टेंस पे चाहिए थी। बाकी ये चीज़ तो कांस्टेंट है, और E क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है और उसके चारों तरफ कोई मीडियम है, चारों तरफ क्या है, कोई मीडियम है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। यहाँ पर लाके आप रखेंगे क्या, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा, अब 1/4πε0 इंटू K आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, K। चार्ज कितना है, Q1 इंटू Q0 यानी Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, r है, वही डिस्टेंस। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जब इसमें Q0 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो अब बच जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 K, और यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यानी मीडियम चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उसी के साथ साथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, जैसे फोर्स चेंज होता था बच्चों। बिल्कुल सही बात, फोर्स जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के थ्रू ही तो डिफाइन करी गई है। ठीक है, फोर्स के थ्रू ही डिफाइन किया ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो भी चेंज होगी। इसके बाद फैराडे साहब ने क्या किया, इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्राफिकली समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। दैट इज रियली वेरी ऑसम कॉन्सेप्ट, कि उस चीज़ को अपन थोड़ा विजुअलाइज कर सकें यार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो नहीं किसी चार्ज के अराउंड, लेकिन हाँ कॉपी पर, बुक्स में थोड़ा सा विजुअल देख सकेंगे अपन उसको, ताकि समझने में चीज़ों को आसानी होगी कि किसी बॉडी पर किधर फोर्स लग रहा है और किधर जाएगी वो बॉडी, जो भी चीज़ें हैं उसको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर ग्राफिकल हम थोड़ा सा देख पाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा डायग्राम में देख पाते हैं।
ठीक है ना। एक्चुअल में नहीं दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में दिखने लग जाएगी चार्ज के चारों तरफ, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। कॉपी पर थोड़ा उसको समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है फैराडे साहब ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला गया उसको, तो समझते हैं ये क्या चीज़ है। ओके बच्चों ध्यान से सुनो, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जो डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हमने जो डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, राइट। अगर ये बात आपको याद है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब सुनो, अगर मान लो ये चार्ज है कोई क्यू और यहाँ पर लाके आप रख दो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो ये क्यू मान लो अगर पॉजिटिव है, अभी फिलहाल के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नॉट के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? बोलो, टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना, ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा फोर्स। अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये वाला प्लस क्यू इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? अगेन बाहर की तरफ लगाएगा ऐसा फोर्स। अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ रख दीजिए तो अगेन ये किधर लगाएगा? ऐसा बाहर की तरफ लगाएगा। तो आप टेस्ट चार्ज यहाँ यहाँ कहीं पर भी रखिए, ऐसे कहीं पर भी रखिए, सब पे किधर लगाएगा फोर्स? ये ऐसा बाहर की तरफ लगाएगा फोर्स, ऐसा बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, यही तो होगा। कहीं पर भी रखिए ऐसा, सब जगह किधर लगाएगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। कौन? ये प्लस क्यू, किसके ऊपर? क्यू नॉट के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो फैराडे साहब ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने कहा इफ यू प्लेस अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ट्रेस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइक कहीं पर भी किसी भी जगह पर, यहाँ पर हमने क्या लिया? एक सिंपल एक पॉइंट चार्ज लिया, सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है। ऐसे जरूरी थोड़ी एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो, ढेर सारे चार्ज हो सकते हैं। वहाँ पर भी ले जाके आप क्या रखिए? टेस्ट चार्ज को रखिए। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ध्यान में रहे, उसके ऊपर किसी और फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए। तो जिस डायरेक्शन को वो फॉलो करेगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज ला के रखिए। टेस्ट चार्ज रखेंगे तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ आएगा, इसके अट्रैक्ट की तरफ आएगा ना, अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा लिया गया है? पॉजिटिव लिया गया है। तो जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया गया है तो ये अंदर की तरफ आएगा ऐसा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पर रखिए, अंदर की तरफ आएगा, ऐसा सब जगह से अंदर की तरफ। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज रखा अपन ने, जैसा मूव किया वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये सब जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। किसकी वजह से? एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने, फिर यहाँ पर किसकी वजह से ड्रॉ किया? एक नेगेटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, क्योंकि ध्यान में रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डायरेक्शन। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको बहुत अच्छे से पता लग पाएगा, यार अगर यहाँ पर चार्ज रखेंगे कोई सा तो उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पर कोई सा चार्ज रखेंगे उसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। इससे ये थोड़ा सा पता लग पाता है। समझ में बात? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हेल्पफुल होता है हमको चीज़ों को समझने में। अगर मान लीजिए अपने पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, अभी हमने पीछे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी वहाँ पर सिंगल चार्ज थे। एक बार पॉजिटिव लिया था मैंने पूरा कंप्लीट, फिर एक बार मैंने अकेला नेगेटिव चार्ज लिया था। दे वर नॉट टुगेदर, ओके, दोनों का मैंने एक साथ ड्रॉ नहीं किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं और इसकी वजह से मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी जाए। तो सुनो बच्चों ध्यान से, तो मान लीजिए टेस्ट चार्ज आपने यहाँ रखा, यहाँ पर, तो ये वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? उसको धक्का लगाएंगे और भगा देंगे चुपचाप से, बोलेंगे निकल ले बेटा यहाँ से। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस है, धक्का लगाएंगे, भगा देंगे उसको इस तरफ, डायरेक्शन के साथ बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर अपन टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं इस जगह पर, तो ये प्लस वाला कहेगा बेटा तो इधर निकल ले। अब ये वाला क्या कहेगा? ये भी तो लगाएगा फोर्स। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करनी है वो पूरे सिस्टम की वजह से ड्रॉ करनी है, यानी क्यू नॉट के ऊपर जो हम लोग फोर्स को दिखाएंगे दोनों की वजह से दिखाएंगे, दोनों की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से दिखाएंगे। तो ये वाला तो चाहेगा इधर जाए, लेकिन ये वाला क्या चाहेगा? ये वाला चाहेगा इस तरफ जाए। तो ये आगे बढ़ा टेस्ट चार्ज, यहाँ पर पहुँचा मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या ये वाला
जो चार्ज है नज़दीक है ना टेस्ट चार्ज के, तो ये वाला बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसका फ़र्क जो इसका असर होगा, इसका जो इफेक्ट होगा इसके ऊपर बहुत कम होगा। तो मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ पहुँच गया, अब ये वाला क्या करेगा, बोलेगा ना 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 बिल्कुल नहीं, इधर निकलो इधर निकलो, इधर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ भगाएगा। तो जो रिजल्टेंट पाथ होगा कुछ इस तरीके का होगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर इसलिए रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो इस वाले चार्ज का फोर्स होगा ना क्यू नॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है क्यू नॉट उसके, तो इसका असर कम होगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो इसका भी असर दिखने लग जाएगा, और ये पाथ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे इस तरफ से भी ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं आप, तो ये वाला क्या कहेगा, निकल बेटा यहाँ से धीरे से इस तरफ, तो ये वाला कहेगा ना 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 तुमको उधर जाना, उधर दूर भागो ऐसा। लाइक ये वाला तो इधर भगाना चाह रहा है, लेकिन ये वाला क्या उस तरफ धक्का लगा रहा है, तो पाथ कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे इसका देखो, इधर अगर रखते हैं तो ये वाला चाहेगा इधर जाए, लेकिन ये वाला उसी समय क्या लगाएगा, धक्का इधर लगाएगा, तो पाथ कैसा बन जाएगा, ऐसा टेढ़ा बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक, बाद में फिर ये स्ट्रेट हो जाता है आगे जाके, जब इन दोनों का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो फिर कर्व नहीं बनेगा आगे। अच्छा, अगर टेस्ट चार्ज को इधर बीच में कहीं रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं मान लो, तो अभी टेस्ट चार्ज क्या इसके नज़दीक में है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर धक्का लगाएगा और इसका फ़र्क दिखेगा, तो ये थोड़ा सा चार्ज आगे मूव करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद इसका जो है फोर्स और इसका वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, कहीं पर जाके, कहीं पर भी बीच में, डिपेंड करेगा इनके वैल्यूज़ क्या हैं। तो जहाँ पर फोर्स बराबर हो जाएगा वहाँ पर चार्ज मूव नहीं करेगा क्यू नॉट, तो यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इधर से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं जीरो हो जाएगी। फिर अगर इधर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये इधर को धक्का देगा, फिर जाके वहीं पर रुक जाएगा, यानी बीच में यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, याद कर लीजिए, बाकी आगे मैं बताऊँगा न्यूट्रल पॉइंट के बारे में और डिटेल में। तो ये न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं पर भी मिलता है, डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या, उसके अकॉर्डिंग कौन कितना प्रभावी हो रहा है किस तरफ से, उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल पॉइंट डिसाइड होता है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में रहेगा, बिल्कुल मिड में रहेगा। अगर यहाँ पर डिस्चार्ज को रखते हैं तो ये वाला कहेगा तुम इधर जाओ, लेकिन ये वाला क्या कहेगा तुम इस साइड जाओ, इस साइड ऐसा जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ अगर यहाँ पर है तो ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा। ऐसे ही इधर से भी अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पर भी ऐसे अगर रखेंगे तो इस तरीके कुछ पाथ फॉलो करेगा। लाइक देख रहे हो, स्टार्टिंग में तो ये इस तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये इस तरफ चला गया। यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में इस तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन इसकी वजह से इस तरफ चला गया। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉजिटिव सेम चार्जेस जो हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से हमने क्या ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब कैसा होगा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, ये पॉजिटिव वाला धक्का मारेगा और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, पॉजिटिव वाला धक्का मारेगा इधर, नेगेटिव वाला कहेगा नहीं नहीं मेरे पास आ जाओ, ऐसा। क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला उसको बार बार क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, पॉजिटिव वाला उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, और नेगेटिव वाला कहेगा नहीं 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 मेरे पास आ जाओ, यही तो होगा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, पॉजिटिव वाला उसको धक्का मारेगा इधर, नेगेटिव वाला कहेगा नहीं नहीं मेरे पास आ जाओ, लेकिन सॉरी बहुत तेज गया, ये निकल गया इधर, नेगेटिव वाला नहीं बुला पाया, तो अपन ये छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना बंद कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है ऐसा घूम के इसके पास आए, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है ना। जो इन्फ्लुएंस जैसा दिखेगा वैसा ही ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा। भाई ये वाला थोड़ा दूर निकल गया टेस्ट चार्ज यहाँ पर, तो अपन नहीं ड्रॉ करते हैं इधर। फिर आगे देखो, अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं आप, तो पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, भाग ले इधर इधर दूर भाग। नेगेटिव वाला कहेगा नो 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 मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये थोड़ा सा बेंड हुआ, जो कर्व थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ना मैं, ये क्यों ऐसा कर्व दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये पॉजिटिव वाला कहीं ना कहीं उसको पुश कर रहा था, कोशिश कर रहा था उसको धक्का लगा के भगाने की, लेकिन नेगेटिव वाला नज़दीक था इसलिए उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव वाला कहेगा दूर भाग जा, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे नेगेटिव वाला कहेगा भाई पास में आ जा तू। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज इधर रखते हैं तो पॉजिटिव वाला कहेगा दूर भाग जा, लेकिन नेगेटिव वाला उधर से वो खींच रहा है, इसलिए कर्व कैसा है, उस तरफ अट्रैक्टेड है। देख लो कर्व थोड़ा सा ऐसा हमने बेंड किया इस तरीके से। टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला क्या कहेगा दूर भाग जा, और नेगेटिव वाला अपनी तरफ बुलाएगा, तो कर्व थोड़ा सा बीच में क्या रहेगा, बेंड रहेगा, ऐसा। समझ में आई बात। ऐसे इधर भी ठीक है, ऐसा सब बना रहेगा।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरीके अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो जितनी चाहो उतनी ड्रॉ कर लो, आपकी इच्छा है। ओके, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर। ध्यान में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से मतलब मैं इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड कर रहा हूँ। मैं रिपल्सन और अट्रैक्शन आपको समझा के दिखाया हूँ। आप वहाँ पर एग्जाम टाइम में क्या करेंगे, इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, इसको सीधा आप ड्रॉ करेंगे। लाइक आप याद कर सकते हैं इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पॉजिटिव से जाना है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर देना है। टर्मिनेट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अब चार्ज और मूव नहीं करेगा ना फर्दर, अब तो लाइक उसमें जाके कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज पर आवर डिफिनीशन क्यू नॉट के रेफरेंस में सिर्फ डिफाइन किया गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि यार अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव हो तो, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों का आपस में। लेकिन चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, राइट, इस तरीके से। इधर से ये भी उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए ऐसी बेंडिंग रहेगी। लाइक ये टेस्ट चार्ज तो अट्रैक्ट कर ही रहा है इसको अपनी तरफ, इधर बुला रहा था, वो सीधा ऐसा बुलाना चाह रहा था, लेकिन ये भी अट्रैक्ट किया, इसलिए थोड़ा सा पाथ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है तो ये चाहेगा इसको इधर बुलाना, लेकिन ये भी इसको इधर बुलाना चाहेगा ना, तो पाथ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसे इधर से भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं बार बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में क्या दिखा रहा हूँ, अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, जिधर चार्ज उधर ही दिखा रहा हूँ। इसलिए बिकॉज टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रखता हूँ ना, तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये मैं कर्व को थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये भी उसके ऊपर क्या डाल रहा है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों के इन्फ्लुएंस की वजह से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बीच में एक ब्रेक दिखाया है, इन बिटवीन कहीं पर भी दिखा सकते हैं इसको, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं। तो एक जगह पर ऐसा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है तो इसकी जो खींचातानी है दोनों की ना बराबर हो जाएगी, यानी टेस्ट चार्ज यहाँ से हिलेगा नहीं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें क्या हो, वैल्यू कांस्टेंट हो। नाम से ही पता लग रहा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वैल्यू। तो उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है पैरेलल लाइन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। लाइक टेस्ट चार्ज आप यहाँ रखेंगे तो भी इधर ही जाएगा, टेस्ट चार्ज आप यहाँ रखेंगे तो भी इधर ही जाएगा, उतना ही फोर्स लगेगा उसके ऊपर। यहाँ रखेंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, यहाँ रखेंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, यहाँ रखेंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, और उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। बाकी ये सब जो आपको फील्ड लाइंस दिख रही हैं कर्व से पैरेलल नहीं, ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे। लाइक यहाँ पर पास हैं, यहाँ पर दूर हो गई, डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स अलग लगेगा, यहाँ पर फोर्स अलग लगेगा, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे किस किस चीज़ के लिए रहेगी, अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे के जो डेरिवेशन है वो करने में बहुत आसानी होगी आपके लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। देखो, जो प्रॉपर्टीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सब कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना टेस्ट चार्ज वाला, कि टेस्ट चार्ज इधर जाएगा उधर जाएगा ना, उसी के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट है ना कि टेस्ट चार्ज को लेना है अपने को और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं इस प्रॉपर्टीज़ को समझने में। देखिए इधर सबसे पहली बात तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ लाइन आपको चार्ज के चारों तरफ नहीं दिखाई देती है। तो ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, नॉट द प्रॉपर्टी पार्ट एक्चुअली, बस ध्यान में रखना है इसको, इमेजनरी लाइन है। दूसरी चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी जो मैं पहले मेंशन करना चाहता हूँ वो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। किधर होती हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो भाई कैसे कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है, कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहती हैं? इनवर्ड रहती हैं। अब जो ये आउटवर्ड और इनवर्ड है, दोनों रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड रहेंगी। यानी सरफेस पे स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर रहेंगी, बाद में जाके चाहे कर्व हो जाए चाहे जो हो जाए वो अलग बात है। स्टार्टिंग में कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर ही रहेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस चार्ज से निकलेगा ना टेस्ट चार्ज, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करके निकलेगा। जब वो बिल्कुल पास में रहेगा, नज़दीक रहेगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा ना, तो कैसे निकलेगा? बिल्कुल बुलेट की तरह परपेंडिकुलरली वहाँ से निकलेगा। तो जो चार्ज्ड बॉडी है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बाद में अलग बात है जाके बेंडिंग हो जाए। ऐसा परपेंडिकुलर निकला, फिर बाद में बेंडिंग हो गई, फिर परपेंडिकुलरली एंट्री भी मारेगा। ध्यान में रहे, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, और तीसरी बात मैंने क्या बोली आपको कि परपेंडिकुलरली रहेगा मामला, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड रहेगा मामला। चौथी बात सुनो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। मतलब अगर ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे, लाइक टेस्ट चार्ज को आपने छोड़ दिया और वो ऐसा जाएगा तो हो गया। टेस्ट चार्ज को आपने वापस से छोड़ा, वो ऐसा गया, आपने कहा ऐसा, आपने कहा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें जहाँ पर कट कर रही हैं, उस जगह पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखें तो टेस्ट चार्ज दो रास्ते को फॉलो कर रहा है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग। एक रास्ता ये और दूसरा रास्ता ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार। टेस्ट चार्ज तो एक ही है ना हमारे पास। जब एक ही टेस्ट चार्ज है तो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो गई? तो यानी ऐसा अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं कहीं पर डायग्राम, तो इसका मतलब गलत ड्रॉ कर दिया गया है, वो डायग्राम सही नहीं है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर टेस्ट चार्ज के मूव करने की दो डायरेक्शन होगी, जो कि गलत है। पांचवी प्रॉपर्टी सुनिए, जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर, वो हमको देगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो इस जगह पर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, इस जगह पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट क्या बता रही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फिर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फिर इस वाले पॉइंट पर इधर है। लाइक हर जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ऐसा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट टेंजेंट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हर पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, किधर है डायरेक्शन, ठीक है ना। ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल जाती है। अगला प्रॉपर्टी सुनिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होती है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन कम होती हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ग्राफिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट रीजन से डिफाइन की जाती है। क्या चीज़ मैंने बोल दिया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन। कितनी है? तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी हम बोलेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये तो ऐसे ड्रॉ कर दें। अब देखो एक छोटा सा रीजन लो, क्लोजर वाला रीजन लो, यहाँ पर क्लोजर रीजन लो, कोई सा ऐसा ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा, ठीक। अब इतना ही बड़ा सर्कल एक आगे ड्रॉ करो, थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा कर लो, ड्रॉ कर लो ऐसा।
तो देखो जो मैंने पास में ड्रॉ किया ना, चार्ज के नज़दीक में जो मैंने ये रीजन ड्रॉ किया है उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, 1 2 3 4 आ रही हैं। लेकिन जो मैंने थोड़ा सा दूर ड्रॉ किया ना, दूर, उसमें सिर्फ एक ही आ रही। मान लो भाई एक और आ गई, 2 आ गई, मान लो 2 आ गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर एक ही आ रही है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, वीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होती हैं, पास होती हैं, डेंस होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सुनो ध्यान से। अगर ये ऐसा जैसे मैंने बोला ना अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह, तो अगर मान लो एक चार्ज है जिसका वैल्यू ज़्यादा है और एक चार्ज जिसका वैल्यू कम है, मान लीजिए Q1 और Q2 है, एक प्लस और एक माइनस मान लीजिए, और मान लीजिए Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q2 से ज़्यादा है, तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो ध्यान में रहे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ज़्यादा ड्रॉ करनी है। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, लाइक यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है आपको। ठीक है, मतलब इस साइड वाले में ना मामला कम रखना है, इस साइड में। ठीक है ना, इधर आपको क्या दिखाया मैंने, कुछ ज़्यादा दिखाया, ये देखो ये सब लाइनें ज़्यादा दिखाई, इधर मैंने क्या एक दिखा दिया, इधर दिखा दिया, बस बहुत हो गया। तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ड्रॉ करनी, इधर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा ड्रॉ करनी है। ध्यान में रहे, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जिसका, उस साइड में आपको ज़्यादा रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो भी आएगा, जो भी पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में अगला पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टीन्यूअस होती हैं। कैसी होती हैं, कॉन्टीन्यूअस होती हैं, यानी वहाँ उसमें ब्रेकिंग आप नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे कि लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है, डैश 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 डैश, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ की जाएगी, कैसी ड्रॉ की जाएगी, कॉन्टीन्यूअस ड्रॉ की जाएगी। अब डैश 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 क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो जरा समझिए आप बात को। अगर मान लीजिए आप डैश 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 ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, तो थ्रू आउट द लाइन फोर्स लग रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आप डैश 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 नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस ड्रॉ करेंगे। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं माय डियर। यानी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव से नेगेटिव गई और नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव गए और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, नो 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 नो, गलत हो जाएगा तुरंत। क्योंकि अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं, तो रिपल्सन नहीं फील करेगा ना नेगेटिव की, उसकी इधर चला जाए और पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट कर ले, ऐसा थोड़ी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं टर्मिनेट हो जाती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पे, यानी एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा घूम के ऐसा क्लोज लूप बना लेंगी, ठीक है ना। तो ये आप बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्लीज़। इन सभी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब मैं एक ही चीज़ पर बता रहा हूँ, वो है टेस्ट चार्ज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया था। मैंने सारी प्रॉपर्टीज उसी से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर मैंने लिख तो ऐसे दिया उल्टा सीधा, ये तो आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप पढ़ेंगे इसको बैठ के। तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ पर चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से उसको। थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे लाइक सुपरपोजिशन और न्यूट्रल पॉइंट वगैरह, जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।